जर्मन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के बेसिकली 3 तरीके हैं और उन 3 तरीकों में से एक तरीका जो कि वीपीडी का तरीका है वो हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम शॉर्ट में तीनों तरीके देख लेते हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आप डायरेक्ट एडमिशन पोर्टल पे जाते हो, यूनिवर्सिटी के मतलब यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाते हो और वहां पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हो और यूनिवर्सिटी उसको फिर इवॉल्युएट करती है। ये तो हो गया नंबर 1 तरीका, डायरेक्ट एडमिशन वाला। दूसरा तरीका आ जाता है यूनिअसिस्ट के थ्रू, और यूनिअसिस्ट जो है वो एक थर्ड पार्टी इदारा है जो कि एप्लीकेंट्स से डाटा लेती है, डॉक्यूमेंट्स या उनकी इन्फॉर्मेशन, और फिर उनको इवॉल्युएट करती है और फिर खुद यूनिवर्सिटीज को भेज देती है कि भाई ये रहा डाटा, ये स्टूडेंट आपकी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहा है तो जरा इसका मेरिट बना दें। तो ये हो गया दूसरा तरीका जिसमें यूनिअसिस्ट आपसे डेटा लेती है और यूनिवर्सिटी को खुद भेज देती है। दूसरा तरीका ये हो गया। और तीसरे तरीके में ये होता है कि यूनिअसिस्ट को आप डॉक्यूमेंट भेजते हो, मतलब यूनिअसिस्ट आपसे डॉक्यूमेंट और डेटा लेती है और फिर उसको इवॉल्युएट करती है। इवॉल्युएट किन बेसिस पे करती है? ये देखती है कि जो आपकी यूनिवर्सिटी, आपकी जो डिग्री है वो रिकॉग्नाइज्ड भी है जर्मनी में, मतलब वो इक्विवेलेंट है यानी उस लेवल की है यानी। एक तो ये चीज, दूसरा ये कि सीजीपीए भी कन्वर्ट करती है। पाकिस्तानी, इंडियन या बांग्लादेशी जो सीजीपीए है वो डिफरेंट फॉर्मेट होता है उसका, और जर्मनी में जो है वो दूसरा सीजीपीए का फॉर्मेट चलता है। तो फिर वो आपका जो सीजीपीए है वो उसको कन्वर्ट करती है जर्मन सीजीपीए में और एक आपको रिपोर्ट जनरेट कर देती है। उस रिपोर्ट को कहते हैं हम वीपीडी, इवोल्यूशन रिपोर्ट को हम कहते हैं वीपीडी। आपसे उसने डाटा लिया, इन्फॉर्मेशन ली, डॉक्यूमेंट्स ली और आपको डॉक्यूमेंट दे दिया जो कि इवोल्यूशन रिपोर्ट है, जो कि वीपीडी है। और आप जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास आ गया और अब आप जाते हो यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे और यूनिवर्सिटी को कहते हो भाई ये रहा, यूनिअसिस्ट ने हमें फाइनल कर दिया है कि हमारा ये सीजीपीए है और हमारा जो है ना ये सारी डिटेल्स है। तो यूनिवर्सिटी कहती है ठीक है भाई, आप एक थर्ड पार्टी इदारा जिसपे हम एतमाद करते हैं उससे ये रिपोर्ट लेके आए हैं तो ठीक है, अब हम आपका प्रोसेस शुरू करते हैं, आपका जो है ना वो मेरिट बनाते हैं कि आपको एक्सेप्टेंस देनी है या रिजेक्शन देनी है। तो इस तरह ये आपका तीसरा तरीका वीपीडी वाला तरीका हो गया। और इस वीपीडी वाले तरीके को थोड़ा सा अंदर चल के देखते हैं। तो जरा आते हैं स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे जब हम आए तो ये देखें हमारे पास ये जो पोर्टल है, ये जिस पे मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है कि किस तरह आपने यूनिवर्सिटीज जो है वो फाइनल करनी है और ये वो। अच्छा, तो आप यहीं पे अपनी यूनिवर्सिटीज जो है वो सर्च कर रहे होते हैं इस तरह, मतलब आपने फर्ज किया एक यूनिवर्सिटी सर्च की, इलेक्ट्रिकल एंड माइक्रोस्कोप जो भी है, माइक्रो सिस्टम्स इंजीनियरिंग, और उसके अंदर ये देखें आपने ओवरव्यू पढ़ा, ये सारी कुछ पढ़ी, और अब आपने रिक्वायरमेंट्स या रजिस्ट्रेशन में कि अप्लाई कैसे करना है। और उस पर जब आए तो उन्होंने यहाँ रिक्वायरमेंट्स में देखें तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने एक जगह मेंशन किया हुआ है वीपीडी। ये रहा वीपीडी अपना। वो कह रहा है कि हमें ना वीपीडी की जो इवोल्यूशन रिपोर्ट है वो भी हमें सबमिट करो। तो जब हम इस पॉइंट पे आते हैं तो हमें नहीं पता होता कि ये वीपीडी क्या है। तो अब हम देखते हैं कि इस वीपीडी को एक्चुअली करना कैसे है। अच्छा, एक तो ये यूनिवर्सिटी है ओटीएच, ये वाली इलेक्ट्रिकल एंड माइक्रो सिस्टम्स इंजीनियरिंग प्रोग्राम में ये वीपीडी मांग रही है। इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज हैं। एक और यूनिवर्सिटी जब भी मैं वीपीडी का नाम लेता हूँ मेरे जहन में आती है वो है टम, यानी कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिख। वो भी कहती है भाई वीपीडी लाओ। तो वो मशहूर यूनिवर्सिटी भी है, बहुत सारे लोग उसमें अप्लाई करते हैं, तो हम उसको देख लेते हैं। अच्छा, ये इस तरह मतलब आपको यहाँ पे वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिख मिल गई या ये मिल गई जो ये मांग रही है कि इवोल्यूशन रिपोर्ट चाहिए। तो अब आपने क्या करना है, आपने जाना है यूनिवर्सिटी पे, और यूनिवर्सिटी का ये देखें हमने एक डमी अकाउंट बनाया हुआ है, और ये अकाउंट कैसे बनाना है, इसके अंदर कोर्सेज को सिलेक्ट कैसे करना है, और यूनिवर्सिटी का A to Z जो भी चीजें हैं मतलब आपको एक वीडियो में मिल जाएगा, जो कि ये आ रही है, मैंने ऑलरेडी ये बनाई हुई है, उसमें आपको सारी बेसिक डिटेल्स मिल जाएंगी। लेकिन उसमें थोड़ी सी वीपीडी की कमी थी, वीपीडी को डिटेल में नहीं देखा गया था, तो अब हम यहाँ वीपीडी को थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो चले, आपने वहां से यूनिवर्सिटी अपनी और कोर्स वगैरह जो है वो सर्च किया, तो अब आपने यहाँ पे आके वो कोर्स लिख देना है, या आप ना यहाँ पे यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेते हैं कि फर्ज करें हम म्यूनिख वाली यूनिवर्सिटी में जो है ना वो म्यूनिख यूनिवर्सिटी में सबमिट करने के लिए हम वीपीडी क्रिएट करा लेते हैं इससे। तो ये देखें हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं और ये यूनिवर्सिटी सारी जर्मन में है, तो आपने जर्मन में यहाँ पे लिखना है, जो भी गूगल से सर्च करके लिख लें। तो ये देखें हमारे पास ये बैचलर के लिए अप्लाई करना है तो कह रहा है कि ये वाला है, और मास्टर्स के लिए वीपीडी चाहिए तो हमारे पास ये वाला है, तो हम इसको सिलेक्ट। अच्छा, यहाँ पे शो डिटेल्स पे आप देखें तो ये सारा कुछ उसका लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखें तो प्लीज नोट दैट स्पेशल एप्लीकेशन प्रोसीजर एट द यूनिवर्सिटी। कह रहा है कि यूनिवर्सिटी का स्पेशल प्रोसीजर है, और ये कह रहा है कि हम सिर्फ वीपीडी देंगे, ये नीचे लिखा हुआ है रिव्यू डॉक्यूमेंट वीपीडी ऑफ योर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस क्वालिफिकेशन। कहता है हमसे ये आप वीपीडी लेंगे, और आगे वो बता रहा है कि यू कैन स्टार्ट द एप्लीकेशन। वो कह रहा है उनके पोर्टल पे, जो कि उन्होंने लिंक भी दिया हुआ है यहाँ पे, कह रहा है एक्चुअली आपने यहाँ पे सबमिट करना है, आपने सारा प्रोसीजर जो है वो इस पे करना है, हम सिर्फ आपको वीपीडी डॉक्यूमेंट दे देंगे। तो हम कहते हैं ठीक है भाई, टम को भी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिख को भी यही चाहिए, तो ठीक है भाई हमें ये दे दो। तो हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है कि आप पहले सेमेस्टर में आना चाह रहे हैं या
हायर सेमेस्टर में ये होता है कि कभी कभी आप अपने क्रेडिट ट्रांसफर करते हो ना, तो ये उसके लिए। तो हम कहेंगे हम तो भाई न्यू स्टूडेंट है, फर्स्ट सेमेस्टर ही करो, और ऐड टू सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। ऐड टू सिलेक्शन में वो कह रहा है कि भाई सिलेक्ट हो गया, तो सिलेक्ट होने के बाद आपके पास यहाँ आता है राइट कॉर्नर पे, राइट अपर कॉर्नर पे। तो यहाँ पे हमारे पास आए तो ये देखें वो हमारे पास आ चुका है, और यहाँ पे फीस देखें तो 75 यूरो है। पहली एप्लीकेशन की आपको पता है 75 यूरो होती है, और उसके बाद वाली की 30 यूरो होती है। अच्छा ये देखें हमारे पास, और ये कह रहा है कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, मतलब डॉक्यूमेंट जो इसके लिए चाहिए होंगे वो तो आप अपलोड करेंगे, वो इस जगह पे, ये माई एप्लीकेशंस, और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स, ये मैंने इस पर पूरी वीडियो बनाई हुई है, उसमें आपको मिल जाएगा। मैं इसको ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेना चाह रहा, तो हम जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। चलें ये आ गया आपने, और यहाँ पे भी वो सारा कुछ लिखा हुआ है, प्लीज़ नोट वाला भी। अच्छा यहाँ पे नो अनआंसर्ड मैंडेटरी क्वेश्चन, अगर आपके पास मैंडेटरी यहाँ क्वेश्चन है तो आपने लाजमी उनके आंसर करने हैं, और ये मैंडेटरी नहीं है तो आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। आई वुड से कि आप कर दें तो अच्छी बात है, ताकि उनको मजीद हेल्प हो जाएगी आपकी इवैल्यूएशन रिपोर्ट क्रिएट करने में, अदरवाइज इट्स नॉट मैंडेटरी। अच्छा अब आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन ओनली एप्लीकेशन। जब ये चीज लिखी हो तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो फिजिकली सेंड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये ना लिखा हो तो फिर इसका मतलब आपको डॉक्यूमेंट्स फिजिकली यूनिवर्सिटी के ऑफिस में भी भेजने हैं, जो कि उनको आपका एड्रेस नेट से मिल जाएगा। बर्लिन में 1-2 ऑफिस हैं इनके, तो वहां पे आप उनको फिजिकल डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, तो फिर वो आपका वीपीडी जनरेट करेंगे, तो और फिर वो वीपीडी आप यूनिवर्सिटी को देंगे। तो ये अगर लिखा, अब यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन ओनली एप्लीकेशन, तो इट्स गुड कि आपको कुछ नहीं करना, आपने बस चूज पेमेंट मेथड करना है, और यहाँ पे अपना जो भी आपका पेमेंट मेथड हो अपने मुल्क से बैठ के भी आप ये पे कर सकते हो, और इस तरह आप यहाँ पे अप्लाई कर दोगे। अच्छा इसमें एक बात इंपॉर्टेंट जो कि मैं मेंशन करना चाहूँगा वो ये कि यूनिवर्सिटी ये जो आपका डॉक्यूमेंट जनरेट करती है इसके लिए काफ़ी टाइम लेती है, अगरचे कोई इतनी हार्ड वर्क है नहीं, लेकिन फिर भी ये 3 से 6 वीक लेते हैं आपका वीपीडी डॉक्यूमेंट जनरेट करने में। तो आपने क्या करना है कि यूनिवर्सिटी की, जैसे यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन हो तो आपने जल्द अज जल्द वीपीडी के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि जब तक ये आपको वीपीडी नहीं देंगे, आप उनके पोर्टल पे जाके वो सबमिट नहीं करेंगे, तब तक वो यूनिवर्सिटी आपको कंसीडर नहीं करेगी। और उस यूनिवर्सिटी, और जो यूनिवर्सिटी कहती है कि हमें डेडलाइन से पहले वीपीडी चाहिए, तो आप 6 से 8 हफ्ते पहले अपनी यूनिवर्सिटी की डेडलाइन से ये आप प्रोसीजर स्टार्ट कर दें, ताकि यूनिवर्सिटी आपको जल्द अज जल्द ये दे दे, और फिर आप डेडलाइन के अंदर ही एप्लीकेशन सबमिट करें। और अगर बहुत ज़्यादा जल्दी हो तो ये यूनिवर्सिटी को आप बार बार याद भी करा सकते हैं कि भाई जल्दी करो, हमारा यूनिवर्सिटी की डेडलाइन जा रही है, तो फिर ये थोड़ा जल्दी भी कर देती हैं, लेकिन नॉर्मली आपने इनको भी टाइम देना है, जो कि इनकी रिक्वायरमेंट है कि 3 से 6 हफ्ते ये लेते हैं वीपीडी डॉक्यूमेंट जनरेट करने के लिए। तो ये सारी बातें हो गई, और इस तरह आप वीपीडी वाला डॉक्यूमेंट लेंगे। और अगर आपको ये नहीं पता चल रहा कि यूनिवर्सिटी का अकाउंट क्रिएट कैसे करना है, उसके अंदर कोर्स सिलेक्शन कैसे करनी है, पेमेंट कैसे करनी है, और पेमेंट फेल हो जाए तो कैसे करनी है, या फिर आपने फौरन पेमेंट कर दी और उसके बाद आप वो पैसे वापस लेना चाह रहे हैं, मतलब उसमें यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करना चाह रहे, ये सारी बातें मतलब यूनिवर्सिटी A to Z हर डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी।